Hello bachcho, let's see the question says a wooden toy is in the shape of a cone mounted on a cylindrical edge so in the figure. The total height of the toy is 26 centimeter while the height of the conical part is 6 centimeter. The diameter of the base of the conical part is 5 centimeter and the cylindrical part is 4 centimeter. The conical part and the cylindrical part are respectively painted red and white. Find the area to be painted by each these colors. Take pi equal to 22 by 7. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा फिगर बना हुआ है एंड कौन हमारे पास कौन से कलर में है, कौन हमारा है ये रेड कलर में एंड जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये क्या है हमारे पास व्हाइट कलर में बच्चों। तो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ द रेड पार्ट फाइंड करेंगे फर्स्ट हम, एरिया ऑफ रेड कलर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे हम कॉन का, इसे रिप्रेजेंट करेंगे सी एस ए ऑफ कॉन प्लस। अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉन होगा इसका जो बेस में एरिया होगा वो क्या होता है, एक सर्कल के टाइप होता है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो कैनिकल पार्ट के हमारे पास बेस का एरिया आएगा माइनस, बिकॉज सिलेंडर इसमें ऐड होगा तो वो उतना पार्ट क्या होगा, निगलेक्ट होगा, बिकॉज वो व्हाइट वाला पार्ट में जाएगा। तो यहां से माइनस क्या करना पड़ेगा हमारे पास, एरिया ऑफ बेस। ये किसका बेस होगा हमारे पास, सिलेंडर का, एंड ये बेस किसका होगा हमारा, कौन का। तो ये हमारे पास रेड के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा एंड व्हाइट के लिए एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एरिया कलर कौन सा होगा यहाँ पर, वाइट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन की हाइट हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड रेडियस कितनी है यहाँ पर देखेंगे। ये टोटल हाइट 26 है, तो 26 में से 6 रिमूव करेंगे तो सिलिंड्रिकल पार्ट की हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। एंड रेडियस फाइंड करनी है हमारे पास किसकी, कॉनिकल पार्ट की। तो यहाँ पर देखेंगे अ हाइट ऑफ द टॉय 26 सेंटीमीटर while the height of the conical part is 6 centimeter and the diameter of the base of conical part is 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हाइट h1 होगी, ये हाइट h2 होगी एंड यहाँ इसके लिए रेडियस r1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर 5 सेंटीमीटर की है एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की हमारे पास रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r2 क्या आएगी हमारे पास, r2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पर किसकी बात हो रही है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल पार्ट एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो डायमीटर को हमने रेडियस में चेंज किया तो 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ से हम देखेंगे एरिया ऑफ रेड, एरिया फॉर रेड इक्वल टू कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर रेडियस होता है एंड रेडियस आर क्या होगा यहाँ पर r1, एल क्या होता है सिलेंट हाइट। तो ये अभी फाइंड करेंगे प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कॉन क्या होगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस r1 स्क्वायर होगी प्लस, सॉरी माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के लिए रेडियस r2 होगी तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का पाई r2 स्क्वायर। अब l फाइंड करना तो l के लिए हमारे पास रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, r1 है 5/2 तो ये आएगा 25/4 प्लस h1 है हमारे पास 6 तो ये कितना हो जाएगा 36। जब यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6.25। तो यहाँ पर आएगा 6.25 प्लस 36। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास सम आएगा 42.25 एंड इसे हम लिख सकते हैं 6.5 की पावर 2। तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुट करेंगे बिकॉज सारे टर्म में पाई कॉमन हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या आएगा 22/7 कॉमन नहीं करेंगे एंड r1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, r1 इज 5/2
एंड एल हमारे पास कितना है 6.5 प्लस 22/7 इंटू R1 स्क्वायर, R1 क्या है 5/2 इंटू 5/2 माइनस 22/7 इंटू R2 स्क्वायर, एंड R2 क्या है हमारे पास 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। नाउ सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, आप कॉमन लेंगे 22/7, ब्रैकेट में बचेगा, बाकी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 16.25 प्लस 6.25 माइनस 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 18.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 58.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड बाय रेड कलर। अब हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना था, ये तो रेड का हो गया, अब व्हाइट के लिए क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो लो यहाँ से क्या आएगा, एरिया फॉर व्हाइट इक्वल टू, तो व्हाइट के लिए हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मीन्स 2 पाई। अब सिलेंडर के लिए हमने रेडियस क्या ली थी R2 एंड हाइट H2 प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पर क्या आएगा πr2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा हमारे पास, एक तो पाई कॉमन आएगा, एक R2, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 इंटू H2, एंड H2 हमारे पास कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पुट करेंगे 20 प्लस यहाँ पर बचेगा ओनली R2, तो R2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस का 2, सॉल्व करेंगे 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44/7 इंटू 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42, इससे कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हमें फाइंड करना, तो एरिया कवर बाय रेड ये कितना आ जाएगा 58.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया कवर बाय द वाइट 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होंगे हमारे फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।